ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की। सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु हरगोबिंद साहिब जी की। लाला बेग की मौत पर गुरु जी की जीत। अपने दोनों पुत्रों और सेनापतियों की मौत को देखकर लाला बेग अपने योद्धा लेकर योद्धाओं पर टूट पड़ा। उधर से गुरु जी भी अपना घोड़ा छोड़कर लाला बेग के सामने चले गए और एक दूसरे के ऊपर दोनों ओर से प्रहार होने लगा। लाला बेग का घोड़ा घायल होकर गिर पड़ा तो लाला बेग पैदल हो गया। उस पैदल देखकर गुरुजी भी घोड़े से उतरकर पैदल होकर उसके साथ वार पर वार करने लगे। दोनों ओर के सैनिक अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर हार जीत के निर्णय का इंतजार करने लगे। एक दूसरे पर वार होते रहे, परंतु अंत में गुरुजी के एक भरपूर हमले से लाला बेग कंधे से पसली तक 2 टुकड़े हो गया। धन गुरु नानक। और उसकी मृत्यु देह धरती पर तड़पने लगी। यह देखकर सिखों ने फतेह का जयकारा बुलाया। जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। और जीत के बाजे बजने लगे। शाही लक्षक की फौजों के हौसले टूट गए और पीछे भाग निकले। सिखों ने उनके पीछे चढ़कर बहुत मार काट की। धन गुरु नानक। शहीदों की संभाल। जब शाही सेना हार कर दौड़ गई तो गुरुजी ने अपने आदमियों को कहा कि पहले अपने घायलों की मरम्मत पट्टी करके फिर शहीदों को एक जगह इकट्ठा करके एक बड़ा अगीठा तैयार करो और सबका बड़े सत्कार से संस्कार करो। धन गुरु नानक। जोध राय ने कहा, महाराज अपने 1000 योद्धा शहीद हुए हैं। उधर शाही सेना के मृतकों की संख्या करनी बहुत कठिन है, जो 35,000 से भी अधिक ही मर गए हैं। धन गुरु नानक। हजारों ही घायल होकर पीछे छिपे गए हैं और बाकी अपनी जानें लेकर जंगल में जा छिपे हैं। मुसलमान घायलों की गुरुजी ने मरम्मत पट्टी करवाई और मृतकों को इकट्ठा करवाकर एक बड़ा गढ़ावा खुदवा दिया। तदुपरांत युद्ध के मैदान में गिरे हुए अपने शस्त्र इकट्ठा करवाकर उनकी संभालना करवाई और दुश्मनों के मृतकों को वही दफना दिया। डेरे आकर लंगर तैयार करवाकर खाया और जीत की खुशी में कड़ा प्रसाद बंटवाया। धन गुरु नानक। महाराज सिख को श्रद्धा देना। दूसरे दिन जब गुरुजी दीवान सज कर बैठे तो आप जी ने महाराज को बुलाकर कहा कि युद्ध के मैदान में से जो तुम कमर बेग सेनापति की बहुत सुंदर और कीमती तलवार लाए हो, उसको भी उस गड्ढे में ही दबा दो जहां दुश्मन के और शास्त्र दबाए हैं। दुश्मन की किसी भी चीज को भी अपने पास रखना ठीक नहीं है। महाराज ने कहा, महाराज मेरे पास कोई तलवार नहीं है। गुरुजी ने वचन किया, तुमने लोभवश झूठ बोला है। यह तलवार जब तक रहेगी तब तक तेरी कुल में चलती ही रहेगी। धन गुरु नानक। आपस में मार काट रहेगी। तो सुना है कि गुरु जी का यह वचन आज तक सत्य सिद्ध हो रहा है। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।